हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HRIQ एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम एक HRM टर्मिनोलॉजी का चैप्टर में लेकर आया हूं, जो कि आपका रहेगा HRM स्ट्रैटेजी और एनालिसिस के ऊपर। 18 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आपका डिस्कस किया जाएगा। तो आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार और रिस्पेक्ट की वजह से आज HRIQ एजुकेशन में 1K सब्सक्राइबर्स यानी कि HRIQ एजुकेशन का फैमिली आज 1000 हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका प्यार और रिस्पेक्ट बजाय रखिए और मैं आपको हेल्प करता रहूँगा आपके गोल के करीब आपको पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है SR साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि डेली या फिर 1-2 दिन के अंदर में मैं डेली एक क्विज यहाँ पे छोड़ूँ और यहाँ पे आपको MCQs का PDF भी आपको मिल जाता रहेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, जो टर्मिनोलॉजी का चैप्टर है, ये आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपका UGC नेट के लिए। साथ ही साथ अगर CA की भी कोई अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर MBA HR की तैयारी अगर कोई कर रहे हैं, इसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आपको मैं तब बता देना चाहता हूँ कि इंटरव्यूज़ में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी से डेफिनेशंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है आपका HRM स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस। आपका फर्स्ट टर्म है स्ट्रैटेजिक प्लान। तो इसका मतलब है द कंपनीज प्लान फॉर हाउ इट विल मैच इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ्स and weaknesses with external opportunities and threats in order to maintain a competitive advantage। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, तो यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस के बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि कंपनीज की जो भी इंटरनल स्ट्रेंथ या फिर वीकनेसेस है, उससे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को हम कैसे मैच करके इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम ले सकें, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक प्लान। तो इसके अंदर आपका आता है एक स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए। तो उसके बाद आपका है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हम किसको बोलेंगे? ए कोर्स ऑफ एक्शन द कंपनी कैन परस्यू टू अचीव इट्स स्ट्रैटेजिक एम्स। तो कंपनी का स्ट्रैटेजिक एम जो भी होता है, उसको अचीव करने के लिए जो भी वो एक्शन, एक प्रोसेस ऑफ एक्शन या फिर कोर्स ऑफ एक्शन जो भी कंपनी लेता है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजी। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एग्जीक्यूटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक प्लान बाय मैचिंग द कंपनीज कैपेबिलिटीज विद द डिमांड्स ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। तो ये क्या है आपका? ये भी एक प्रोसेस है जिसपे आपका आइडेंटिफाई किया जाता है और एग्जीक्यूट भी किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रैटेजिक प्लान यहाँ पे होता है, उसको आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट किया जाता है बाय मैचिंग द कंपनीज कैपेबिलिटीज विद द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। क्या कंपनी का जो भी कैपेबिलिटीज होता है, उसको जो भी एनवायरनमेंट का डिमांड है उसके साथ मैच करके आपका एक स्ट्रैटेजिक प्लान को आइडेंटिफाई करके उसको एग्जीक्यूट करके जैसे भी एडवांटेज लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इस पूरे प्रोसेस को। तो नेक्स्ट है आपका विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट। ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं कि विजन और मिशन के बीच में आपका डिफरेंसेस क्या है। अगर आप इससे ठीक से समझ लेंगे तो ज़रूर बता सकेंगे। ठीक है, तो विजन स्टेटमेंट क्या है आपका? ए जनरल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म्स इंटेंडेड डायरेक्शन। इट शोज इन ब्रॉड टर्म्स व्हाट वी वांट टू बिकम। तो यहाँ पे ब्रॉड टर्म्स लिया गया है, जो भी फार्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटेंडेड डायरेक्शन, फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो भी है आपका विजन स्टेटमेंट, व्हाट वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं, ये है आपका विजन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट क्या है? इट्स ए शॉर्ट टर्म। तो विजन स्टेटमेंट आपका हो गया लॉन्ग टर्म, मिशन स्टेटमेंट आपका हो गया शॉर्ट टर्म। इट्स ए शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट दैट समराइजेस व्हाट द कंपनीज मेन टास्क्स आर टुडे। आज का प्लान क्या है, आज का टास्क क्या है, या फिर अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल को अगर आपको अचीव करना है तो ये है आपका मिशन स्टेटमेंट। तो डिफरेंस आपको याद करना है, विजन स्टेटमेंट आपका लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना होता है, मिशन स्टेटमेंट आपका शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना होता है। नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी।
तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी दैट आइडेंटिफाइज द पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस दैट इन टोटल comprise the company and the ways in which these businesses relate to each other। तो ये बिजनेसेस का जो पोर्टफोलियो होता है ये सारे को ये आइडेंटिफाई करता है, जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है आपका। और इन टोटल comprise the companies and the ways in which these businesses relate to each other। तो ये सारे बिजनेसेस को कंबाइन करके ये सारे बिजनेसेस किस किस वे में अपने आप के साथ इंटरलिंक्ड हैं, ये सारे बिजनेसेस किस किस वे में, तो ये डिटरमाइन करता है आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। तो नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इज ए स्ट्रेटेजी दैट आइडेंटिफाइज हाउ टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन द बिजनेसेस लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट प्लेस। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी आपका क्या है? ये आपका आइडेंटिफाई करता है और बिल्ड करता है और स्ट्रेंथ भी देता है बिजनेस का लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन इन द मार्केट प्लेस। आपका जो भी पर्टिकुलर बिजनेस है उसका लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन कोई एक मार्केट प्लेस में ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज एनी फैक्टर्स दैट अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंशिएट इट्स प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स टू इंक्रीज मार्केट शेयर। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका मेन पर्पस इसका होता है टू इंक्रीज मार्केट शेयर। तो ये कैसे करता है? ये अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को डिफरेंशिएट करता है अदर जो भी आपका कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में उनसे, ये डिफरेंशिएट करता है। जो भी फैक्टर्स यहाँ पे है वो ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका फंक्शनल स्ट्रेटेजी। तो फंक्शनल स्ट्रेटेजी इज ए स्ट्रेटेजी दैट आइडेंटिफाइज द ब्रॉड एक्टिविटीज दैट ईच डिपार्टमेंट विल परस्यू ओके इन ऑर्डर टू हेल्प द बिजनेस अकम्प्लिश इट्स कॉम्पिटिटिव गोल्स। तो बिजनेस को जो भी इसका कॉम्पिटिटिव गोल है उसको अकम्प्लिश करने के लिए कोई भी अगर ब्रॉड एक्टिविटीज़ करना होता है तो इसको फंक्शनल स्ट्रेटेजी इसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये आपका फंक्शनल स्ट्रेटेजी इसको आइडेंटिफाई करता है, कोई भी ब्रॉड एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करता है जो कि फ्यूचर में किया जाता है बिजनेस का कॉम्पिटिटिव गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजिक HRM। ये आपका टर्म इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक HRM आप किसको बोलेंगे? फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रोड्यूस द एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज एंड बिहेवियर्स द कंपनी नीड्स टू अचीव इट्स स्ट्रैटेजिक एम्स। कंपनी का जो भी स्ट्रैटेजिक एम्स होता है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, कोई अगर एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज जो भी चाहिए होता है उसको पाने के लिए जो भी HR पॉलिसीज या फिर प्रैक्टिसेस को फॉर्मुलेट या फिर एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए वो सब करने को हम स्ट्रैटेजिक HRM बोलेंगे। तो ये सारे प्रोसेस, ये आपका फॉर्मुलेशन हो गया और एग्जीक्यूशन हो गया HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। उसके बाद एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसीज, ये जो HR पॉलिसी या फिर प्रैक्टिसेस आपका फॉर्मुलेट या फिर एग्जीक्यूट हुआ वो प्रोड्यूस करेगा जो भी कॉम्पिटेंसीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायरमेंट होता है, जो भी स्किल सेट आपका रिक्वायर होता है एम्प्लॉय का, वो ये प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो स्किल सेट या फिर बिहेवियर्स है वो आपका स्ट्रैटेजिक एम को बाद में जाके अचीव करेगा। ठीक है, ये है आपका स्ट्रैटेजिक HRM। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजी मैप, ए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल दैट शोज द बिग पिक्चर of how each department's performance contributes achieving the company's overall strategic goals। तो ये बेसिकली एक टूल या फिर एक मैप है जो कि आपका बिगर पिक्चर शो करता है कि आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट इंडिविजुअली कितने आपका परफॉर्मेंस आपका कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग कंपनीज ओवरऑल गोल्स, ओवरऑल स्ट्रैटेजिक गोल्स। तो कंपनी का मेन स्ट्रैटेजिक गोल जो भी है वो आपको अचीव करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट क्या क्या आपको परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी मैप, इसमें आप ये शो करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका HR स्कोर कार्ड, सॉरी इट इज़ HR स्कोर कार्ड। तो इट इज़ ए प्रोसेस फॉर असाइनिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल गोल्स। तो ये क्या है आपका, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल गोल यहाँ पे असाइन किया जाता है
और मैट्रिक्स टू द एचआरएम रिलेटेड चेन। तो एक एचआरएम रिलेटेड चेन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चेन ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज एचआरएम के रिलेटेड हैं जो कि आपका हेल्प करता है, जो भी आपका स्ट्रेटेजिक एम्स है उसको अचीव करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया आपका एचआर स्कोर कार्ड। तो नेक्स्ट है आपका डिजिटल डैशबोर्ड। तो डिजिटल डैशबोर्ड क्या है, ये एचआर स्कोर कार्ड के रिलेटेड है। इट प्रेजेंट्स द मैनेजर विथ डेस्कटॉप ग्राफ्स एंड चार्ट्स and show a computerized picture of where the company stands on all those metrics from the HR scorecard process। तो ये डिजिटल डैशबोर्ड आपका क्या है, ये आपका HR स्कोरकार्ड में से जितने भी पैरामीटर्स, जितने भी मैट्रिक्स लिए गए थे, ठीक है, उन सबको, इन सब में कंपनी कहाँ खड़ा है, ठीक है, कंपनी का स्टैंड कितना है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी कहाँ खड़ा है, उन सब पैरामीटर्स में, उन सब मैट्रिक्स में, वो सब आपको ग्राफ या फिर चार्ट्स में दिखाना है डिजिटल डैशबोर्ड में। तो ये कंप्यूटराइज्ड पिक्चर आपको दिखाना होता है डिजिटल डैशबोर्ड में। तो नेक्स्ट है आपका एचआर मैट्रिक्स। तो एचआर मैट्रिक्स आपका है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव गॉज ऑफ एन एचआरएम एक्टिविटी सच एज एम्प्लॉय टर्नओवर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर, आवर्स ऑफ ट्रेनिंग पर एम्प्लॉय, क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स पर पोजीशन। तो ये सब का एक क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ये होता है एचआर मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग का मतलब स्पेशली स्टैंडर्डाइजिंग होता है, कंपेयरिंग हाई परफॉर्मिंग कंपनीज प्रोडक्ट्स। जो भी कंपनीज आपके कंपैरिजन में हाई परफॉर्मेंस दे रहा है, उनके प्रोडक्ट के साथ, उनके सर्विसेज के साथ, उनके रिजल्ट्स के साथ आप कंपेयर करके खुद के आप एक बेंचमार्क सेट कर सकते हो कि वो किन किन चीज़ों से आपसे बेहतर है, और उस हिसाब से आप अपना परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। समझ लो आपका कोई बिस्किट कंपनी हो गया, आपका कोई एक्स नाम का कोई बिस्किट कंपनी है, अगर आप ब्रिटानिया के साथ आप कंपेयर करोगे खुद से, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट में क्या परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, किस हिसाब से उसका प्रोडक्ट आपसे बेहतर है, सर्विसेज किस हिसाब से उसका बेहतर है आपसे, और उस हिसाब से आप उसका रिजल्ट भी कितना बेहतर है। उस हिसाब से अगर आप खुद के प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर रिजल्ट्स को आप कंपेयर करोगे तो आप अपने फॉल्ट यहाँ पे निकलेगा, तो उस फॉल्ट को अगर आप सुधार लोगे तो आपका भी बेहतर होने लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजी बेस्ड मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स दैट स्पेसिफिकली फोकस ऑन मेजरिंग द एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू अचीविंग ए कंपनी स्ट्रैटेजिक एम्स। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी का स्ट्रैटेजिक एम्स को अचीव करना होता है, तो उस हिसाब से फोकस करना पड़ता है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में आपका कंपनी का जो स्ट्रैटेजिक एम ये जल्द से जल्द फिलअप, जल्द से जल्द अकम्प्लिश कर सकें। उन एक्टिविटीज़ को फोकस करना होता है स्ट्रैटेजिक बेस्ड मैट्रिक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका एचआर ऑडिट। ये एचआर ऑडिट क्या होता है, एन एनालिसिस बाय व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स वेयर इट करंटली स्टैंड्स एंड डिटरमाइंस व्हाट इट हैज़ टू अकम्प्लिश टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो एचआर ऑडिट क्या है, ये स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन देखता है ये कहाँ पे खड़ा है, ये किस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस आ रहा है, किस हिसाब से इसका रिजल्ट निकल रहा है, ये कहाँ पे खड़ा है, उस हिसाब से उसको कितना इम्प्रूव करना चाहिए और कुछ फ्यूचरिस्टिक विजनरी पोजीशन में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है और लास्ट ये आपका है हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम HPWS। तो ये है आपका, इट्स ए सेट ऑफ HRM पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दैट प्रमोट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जिन जिन पॉलिसी या फिर प्रैक्टिसेस के तहत ऑर्गेनाइजेशन आपका इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे रहा है, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी कोई पर्टिकुलर टॉपिक या फिर पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है, तो उन क्षेत्र में या फिर वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स किन किन पॉलिसी और प्रैक्टिसेस के थ्रू हो रहा है, वो सब HRM और पॉलिसी और प्रैक्टिसेस के सेट को आप हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका HRM स्ट्रेटजी एंड एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे आपका क्विज़
भी दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो भी एमसीक्यूज़ का वीडियो मैंने बनाया हुआ है और आगे भी बनाऊंगा, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका जो लेबर वेलफेयर का जो भी आपका कंपैरेटिव एनालिसिस है, कंपैरेटिव स्टडी है, उसका भी आपका पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो एचआरएम का टर्मिनोलॉजी का भी पीडीएफ मैं वहाँ पे दे दूँगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। देखिए, आप लोगों में से कई तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो थ्योरीज़ के क्लासेस भी लेते हैं, उसका भी जितना भी क्लासेस है उसका पीडीएफ भेज दीजिए। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा थ्रू एचआरएम टर्मिनोलॉजी, या फिर कोई भी अगर मैं लेबर लॉ का जो भी कंपैरेटिव स्टडीज़ मैं बना रहा हूँ, या फिर कोई एमसीक्यूज़, इन सब का मैं पीडीएफ देने के लिए तैयार हूँ। पर थ्योरी का पीडीएफ देना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप थ्योरी क्लासेस को ठीक तरीके से देखेंगे, साथ ही साथ अगर आप खुद नोट बनाएंगे, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं जब भी स्टूडेंट था, मैं तो वो यही करता था। जब भी क्लास में जो भी क्लासेस होता था, तो खुद नोट बनाता था, ना कि कोई जेरोक्स या फिर पीडीएफ फाइल से लेके प्रिंट आउट बाहर करके निकाल करके, वो सब मैं नहीं करता था। खुद नोट नोट बनाता था। ठीक है, तो आप लोग भी, मेरा मानना ये है कि आप खुद नोट बनाइए। मैं मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, पर आपके जो भी कॉन्सेप्ट, वो खुद नोट बनाने से ही क्लियर हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम में आपका नोट ही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा बेहतर लगेगा। या कि कोई पीडीएफ, या फिर मेरा हो गया, या फिर और किसी का भी हो गया, उनका नोट पढ़ने से बेहतर आप खुद का नोट पढ़िए। वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपका लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आप ये ट्राई कीजिए, आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ ही दिनों में आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।